शंकर भगवान ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई थी। महाराज वो कैसे? शंकर भगवान ने पार्वती जी को कथा क्यों सुनाई? का एक बार ऐसा हुआ, शंकर भगवान अगस्त ऋषि से मिलने के लिए दंडकारण्य जा रहे थे, तो सती जी भी साथ में हो गई। सती जी भी साथ में हो गई। अगस्त जी के यहाँ जाकर के कथा सुनी। कथा सुनने के बाद तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुनी महेश परम हित जानी। कथा में बैठी रही सती जी, लेकिन उन्होंने कथा सुनी नहीं। और जब तक कथा सुनो नहीं तब तक पूरी जानकारी नहीं होगी। किसी के भी विषय में जब तक पूरी जानकारी आपको ना हो तब तक गलत अर्थ निकाल लेना, पूर्वानुमान लगा लेना, ये गलत बात है। पूरी जानकारी होनी चाहिए। सती के मन में ऐसा हुआ, ये कौन से बड़े कथाकार है जो शंकर भगवान ने इतना दूर मुझे ले आया। इनके मन में शंका को शंका हुआ। और जिसका स्वभाव सब चीज की दवाई है, लेकिन शंका की कहीं कोई दवाई कारण बिना बहुत से लोग शंका करते हैं। कोई व्यक्ति गांव में इस रास्ते से जाता हो और कभी वो दूसरे रास्ते से चला जावे तो भी लोग चर्चा करते हैं। रोज यहाँ 3 रास्ते से जाता था, आज उस 3 रास्ते से क्यों गया? अरे वो गया, इसमें तुम्हारे बाप का क्या गया? वो गया। और जो शंकाशील व्यक्ति है उसका विनाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति। शंकर भगवान कथा सुन करके अगस्त जी को हरि भक्ति का वरदान दे करके वहाँ से चले। रास्ते में उसी समय त्रेता युग का समय चल रहा था और उस त्रेता युग के अंदर सीता जी का हरण हो चुका है। रावण सीता जी को लेके चला गया है और राम जी सीता जी को खोजते खोजते दुखी हुए गए, रो रहे हैं, बिरही बने हुए हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मैंने, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान सीता जी के वियोग में इतने व्याकुल हो गए, पशु से पक्षी से पूछ रहे हैं। पशु पक्षी ने जब नहीं बताया तो पेड़ से पौधा से पूछने लगे, पत्तों से पूछने लगे। कितने व्याकुल होंगे। शंकर भगवान ने देखा भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ है, राम जी मनुष्य लीला कर रहे हैं और दूर से ही देख करके बड़े खुश हो गए और कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हर्ष कही चले मनोज सावन, हंस कही चले मनोज सावन। कामदेव को नाश करने वाले भगवान शंकर दूर से जय सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसा कह करके प्रणाम किया। सती ने कहा ओ भोले बाबा किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा कथा सुनी होती तब तो पता चलता, कथा सुनी नहीं है, कथा सुनी होती तब आपको पता चलता। जासु कथा कुम भज ऋषि गाए, जासु कथा कुम भज ऋषि गाए। अगस्त जी ने जिस प्रभु की कथा सुनाई थी उस कथा के बदले में मैंने उन्हें हरि भक्ति का वरदान दिया था। वही भगवान राम जी मनुष्य लीला कर रहे हैं। अरे आपने तो भगवान की कथा सुने हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार, पूर्ण ब्रह्म की कथा सुन के आए हैं और ये अगर ब्रह्म हो अवतार लेके आए हो तो इनको पता नहीं होगा कि घरवाली को कौन उठा के ले गया है?
ये घरवाली को ढूंढ रहे हैं, ये तो कोई राजकुमार हैं, ये दशरथ के राजकुमार हैं, और आप कह रहे हो कि ये तो पूर्ण ब्रह्म है। देवी, ये पूर्ण ब्रह्म ही है। अरे ब्रह्म होकर के घरवाले के लिए रोते क्यों हैं? कहा ये रोते नहीं हैं, ये तो सदा आनंद में रहते हैं। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये सीताराम जी हमेशा एक हैं, ये दोनों अलग होते ही नहीं हैं, तत्व रूप से दोनों एक हैं, लेकिन भक्तों के काम संवारने के लिए ये अलग अलग स्वरूप धारण करके आए हैं। आप इसमें शंका मत करो। अरे मैं कैसे मान जाऊं, मैं तो देख रही हूं कि ये अपने घर वाले के लिए एक कामी पुरुष की तरह, महात्मा लोगों ने इसमें से अच्छा समझ लिया। हाँ, संतों ने विचार किया भगवान तो भगवान, अरे भगवान जैसे भगवान अगर शादी किए तो घरवाली के लिए रोना पड़ा, इससे बढ़िया है शादी विवाह न करे वही अच्छा। इसीलिए अयोध्या के साधु लोग शादी उदी नहीं करते, फक्कर बन गए, विरक्त बन गए। अरे दूसरी बात शिक्षा भी है, नकली हो चाहे असली, कभी कभी घरवाली के लिए रोया करो तो प्रेम बढ़ेगा। हाँ, कभी कभी रोया करो, बनावटी ही सही लेकिन रोया करो। तारा वगैर तो मने गमतू नहीं। हमारा मेलिया ने फोन करो, रिंगटोन संभराए, खबर पड़े है आकाश, तारा बहना मने गमतू नहीं। हाँ, झूठा तो झूठा गाया करो, तुम तो मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारी हो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। झूठा तो झूठा गाया करो। नहीं, इसमें प्रेम ये है, जब पत्नी पति के लिए रोती है तो पति को भी अपने पत्नी के सुख का, उनके हर बात का ख्याल रखना चाहिए। ये परस्पर प्रेम दर्शा दिया। भगवान को भी पत्नी के लिए रोना पड़ा, इसलिए महात्मा लोग फक्कर बन गए, विरक्त बन गए। और आप लोगों को शिक्षा है, जिसने जिसने शादी की है, भाई कभी कभी बनावटी भी स्नेह लागनी राख जो बीजू कहीं नहीं। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, पूछ दी, तुम हमसे कितना प्रेम करते हो? कहा बहुत। कितना? अरे बहुत। बहुत प्रेम करते हो? हाँ बहुत। अच्छा, हम मर जाएंगे तब? हम मर जाएंगे तब? तो पति भी पहुंचा हुआ था, कहा अरे तुम मर जाओगी तब तो मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। हैं इतना? हाँ। हम मर जाएं तो तुम पागल हो जाओगे? हाँ। अच्छा ये बताओ, हम मर जाएंगे तो दूसरी शादी करोगे? कहा पागल क्या 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 ठिकाना, वो तो कुछ भी करे। पागल का भला क्या ठिकाना, वो तो कुछ भी करे। ऐसा प्रेम है अभी है, गाड़ाउन हूं नक्की गमे थे करे। अरे एक ने तो कह दिया कि भाई देखो, शाहजहां ने अपने बीवी के लिए ताजमहल बनवा दिया, तुम हमारे लिए क्या बनवाओगे? कहा देरी तुम कर रही हो, मैंने तो कब से प्लॉट आवंटन करवा लिया है अपने नाम से। ये जल्दी तू मर एटे हूँ बनवड़ा। कितनो कंटाड़ो हसे विक्रम भाई, जल्दी तू मोरू करे जेम, मारू कहीं वांक नहीं, तू जल्दी हम ही जाए एटे पार आवे हमारे। जय सियाराम। जय सियाराम। कहीं देखा हर जतन। शंकर भगवान बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो सच्चित आनंद हैं, इन्हें कभी दुख होता ही नहीं है। आनंद परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप है। इस दुनिया में हर शब्द का विपरीत शब्द मिलेगा, लेकिन आनंद शब्द का कोई विपरीत शब्द नहीं है। आनंद का कोई विपरीत शब्द है ही नहीं। भगवान आनंद के स्वरूप हैं, सत्य चित आनंद के स्वरूप हैं। इनमें मन लगाओ। दूर से प्रणाम किया शंकर भगवान ने सती, क्योंकि कथा सुनी नहीं थी। शंकर भगवान ने कहा मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, मेरे राम जी को जो करना होगा वो करेंगे। सती जाओ, अपने ढंग से निश्चित कर लो कि ये कौन है। अपने ढंग से
परीक्षा कर लो। अच्छा परीक्षा करने, ठीक है मैं जाती हूँ, आप चलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, ये पूरे दुनिया के परीक्षक, उनकी परीक्षा करने जा रही हो, मैं दुनियाना जगतना જેટલા તમારા સગાવાલા છે સુખમાં અને તમારા સારાપનામાં તમને સાથ આપે છે, સારાપનામાં તમારી સાથે રહે છે, બાકી અમુક પરિસ્થિતિમાં જોખમ લાગે ત્યારે તમારાથી છૂટા થઈ, ભલે ભગવાન શંકર હોય તો શું થયું? સતીના સાથે જતા નથી, सती जी का साथ छोड़ दिया, बस मैं यहीं बैठता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। सती जी चली 2-4 कदम, शंकर भगवान ने कहा ओ सुनो, सुन के जाइए। हाँ, करहूँ सुजतन विवेक विचारी, करहूँ सुजतन विवेक विचारी, करहूँ सुजतन विवेक विचारी, करहूँ सुजतन विवेक विचारी। विवेक और विचार 2 शब्द, बड़ा भारी शब्द। सती तुम जाओ, लेकिन विवेक से और विचार से काम लेना। हम दुनिया में असफल होते हैं, उसका यही कारण है, यही कारण है। हम विवेक और विचार दोनों खो दिए, बेच दिए, लुटा दिए। बड़े छोटे का विचार नहीं है, गुरु चेला का विचार नहीं है। अपने अपने धर्म कर्म हर मर्यादा के विचार को, विवेक को हम छोड़ दिए और बहाना बनाते हैं विज्ञान का, भौतिकवाद का। अभी क्या करें महाराज, जमाना ऐसा है, करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब फंस जाते हो तो फिर तो कहा बच्चे सीधी आगड़ी घी निकले नहीं, પછી ભગવાને કંઈક હારા દિવસ બતાવે। दशरथ भाई, शंकर भगवान ने भी सती का, यानी कि इस दुनिया में जितना भी संबंध है, अंत तक कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। सती जी जहां आगे बढ़ी, शंकर भगवान पीछे पांव खींच लिए, महाराज चलो ना। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ तुम जाओ, विवेक और विचार से काम लेना। सती जी बहुत प्रकार से मन में विचार करके धरी सीता कर रूप, सीता का रूप धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि सीता जी को रावण चुरा के ले गया है। मुझे देखेंगे तो राम जी दौड़ के आएंगे, अगर मनुष्य होंगे तो, और भगवान होंगे तो पहचान ही जाएंगे। सीता का रूप धारण किया। राम जी ने देखा हाँ यहाँ सती जी जा रही हैं और अकेले जा रही हैं। कितना भी बढ़िया हार्टली तुम्हारा मित्र हो, लेकिन मित्र के पत्नी को भी कभी एकांत में न मिलो, कभी अकेले में न मिलो, ये सब मर्यादा है। कभी न कभी किसी न किसी रूप में शंका उत्पन्न होगा। भगवान राम जी सोचे मैं माँ स्वरूप जरूर मानता हूँ, लेकिन ये हैं तो स्त्री जाति और अभी अकेली हैं, इसलिए भगवान राम जी ने वो रास्ता बदल दिया, दूसरे रास्ते चलने लगे। सती जी को ऐसा लगा शायद मुझे देख नहीं पाए, बस जिस रास्ते राम जी जा रहे थे उस रास्ते पे आ गई। राम जी ने सोचा मैं कितना रास्ता बदलूं, मैं आज के मनुष्य जैसा तो हूँ नहीं कि जहाँ प्रधान पद मिले, जहाँ मंत्री पद मिले उस पार्टी में शामिल हो जाए। अब तो अच्छा हुआ पूर्ण बहुमति की सरकार आ गई। पिछले 20-30 साल तक बड़ी परेशानी थी, वाजपेयी जी जैसे सबको कसरत करना पड़ा। जहाँ राम जी ने कहा मैं कितना रास्ता बदलूं, और जो सच्चे व्यक्ति हैं वो अपने सिद्धांत का जो रास्ता है उसको छोड़ते नहीं। राम जी ने कहा चलो भले एक बार बदल दिए तो बदल दिए, अब मैं रास्ता नहीं बदल सकता हूँ। नजदीक गए, पूछे माँ प्रणाम। हे माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, दाशरथी राम आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विपिन अकेले फिर हो विपिन अकेले फिर हो के। हे माँ आप
जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? बहुत कठोर शब्द है। आपने गुजराती में कहो कदाच रामजी कीधું હશે કે આ જંગલમાં એકલા એકલા હું કામ રખડો છો? स्त्री भ्रामयंती विनश्यति। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं, जो जिस बोलता है बोले, समझता हो समझे, लेकिन मैं तो ये मनुस्मृति की बात आपको बताया हूँ। जीव रामायण में भी लिखा है, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। अभी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता हो गया और बात बिल्कुल सही है। कोई भी स्त्री अपने मर्यादा में रहे, कोई भी पुरुष की हिम्मत नहीं है कि उसके साथ छेड़खानी कर सके। कहीं ना कहीं मानो ना मानो गड़बड़ियां दोनों तरफ हुई। अभी अगर ऐसा बोलो तो लोग हल्ला मचा देंगे, बाबा जी ने ऐसा कर दिया। बात सही यही है, दोनों ने अपने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने अपने मर्यादा में रहे, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे तो सीता का अपहरण रावण जैसा भी नहीं कर पाया। तो आज क्या कहाँ किसी के पास रावण जितना शक्ति है कि किसी औरत का अपहरण कर लेवे। लेकिन लोभ में, लालच में, अनेक प्रकार के अनेक कारणों से दोनों तरफ दूषण का फैलाव हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं सिद्धांततः कि मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन ज्यादा महिलाओं के तरफ से ही होना चाहिए। राम जी ने प्रणाम करके कह दिया, माँ विपिन अकेले रहूं की हेतु, विपिन अकेले फिर रहूं के हेतु। कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु, कहे वो बहोरी कहाँ वृष केतु। हे माँ, तुम अकेली अकेली घूम रही हो। धर्म के ध्वजा धारण करने वाले, धर्म का ध्वजा फरकाने वाले वृषकेतु, वृष यानी कि बैल, जिसके ध्वजा में बैल लगा हुआ है, बैल का मतलब धर्म हुआ। शंकर भगवान धर्म का ध्वजा फरकाने वाले हैं और तुम धर्म के मर्यादा को मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने ही खंडित कर रही हो। बहुत कठोर शब्द कहा राम जी ने। विपिन अकेले फिर हो के ही हेतु, विपिन अकेले फिर हो के ही हेतु। इतना सुनना था, सती जी को पता चल गया ये सामान्य तो है नहीं। मैंने वेश बदल दिया, फिर भी नरमर कटैव सवहि नचावत, मिटमर कटैव सवहि नचावत। राम खगेश वेद अस गावत, राम खगेश वेद अस गावत। सबसे बड़े मदारी तो राम जी हैं। वो पूरे दुनिया को नचाते हैं और उन्हीं को है जिनके माया के कारण रोड पर जाते हुए गर्मी के महीने में कुछ दूर आगे सूर्य रोशनी के कारण पानी गिरा हुआ दिखता है, पानी होता नहीं। वो जिस भगवान के माया के कारण ऐसे मायापति को सती अपने माया से मोहित करने का प्रयास, यही परिस्थिति प्यारे हमारी और आपकी है। हम आप सोचते हैं भगवान से कपट कर लें, ऐसा कैसे होगा। वो हर दिल में बैठ करके प्रभु का यही पार्लियामेंट, हर दिल में रहकर हर दिल को करता है जजमेंट। प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट, प्रभु का यही पार्लियामेंट। भगवान के पार्लियामेंट में, इनके दरबार में कहीं किसी का कुछ नहीं। भगवान सब प्रभु जानत सब नहीं
जन आए, जान गए और पूछा धर्म के ध्वजा को धारण करने वाले शंकर भगवान कहाँ हैं। सती जी को पता चला और सती जी वहाँ से दौड़ करके भगी। जिस रास्ते से भगी उस रास्ते से आगे देखा तो राम लक्ष्मण जानकी, दूसरे रास्ते से तो राम लक्ष्मण, जहाँ देखा जहाँ चितवहीं तहाँ, यानी भगवान बिना का जगह खाली कहाँ है, सब जगह भगवान ही तो हैं। भगवान बिना का कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह भगवान दिखे। आंख बंद किया, शंकर भगवान को याद किया। भगवान राम जी ने सोचा अब इनका कुछ निवारण भी तो होना चाहिए। आंख खोल करके जब देखती हैं, कछु न दिखे तहाँ शंभु कुमारी, कछु न दिखे तहाँ शंभु कुछ दिखाई ही नहीं दिया। इतना ठोकर लगने के बाद अभी तक कछु न दिखे तहाँ दक्ष कुमारी, कछु न दिखे तहाँ दक्ष कुमारी। अरे अब तक तो सब कुछ दिख जाना चाहिए, सब समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आई। कछु न दिख तहाँ दक्ष कुमारी, क्यों दिखाई नहीं दिया? ये कौन है? तो दक्ष कुमारी। विक्रम भाई, दक्ष એટલે निपुण नहीं कहता, फलाना व्यक्ति फलाना काम में दक्ष है, निपुण है, मास्टर। दक्ष का मतलब होशियार, चतुर, चालाक। तुलसीदास जी ने कहा ये कैसे सुधरती? क्योंकि बाप जैसा बेटा बर जेवा अने बाप जेवा। आ तो गुजराती में कीधु हो। आ तो एक किस बाप की बेटी हैं? दक्ष कुमारी। जब चली पहले कथा सुनने के लिए तो क्या कहा था? संग सती जग जननी भवानी, क्या विशेषण लगाया? सती जग जननी भवानी। ये सती है, जग जननी है, भवानी है। और जब फेल हो गई, कथा नहीं सुनी तो क्या हो गई? कछु न दिखता है दक्ष कुमारी। शून्यावकाश हो गया, शून्य, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मानस बहु होशियारी करे, थाकी जाए ने त्यारे जीरो थी जाए, त्यारे हारी जाए, हई हाटी जाए। हवे माराथी कहीं थाय। जय हो डन्नी बाबू तुम्हारी। थक गए, शून्यावकाश में चले गए। कछु न दिख, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करें? कछु न दिख तहाँ दक्ष कुमारी, कछु न दिख तहाँ दक्ष कुमारी। जब शून्यावकाश हुआ, जब मनुष्य हर तरफ से थक जाता है, बाद में परमात्मा का चरण शरण ग्रहण करता है। फिर वहाँ से भगवान जब वो सत्य का शरण ग्रहण कर लेता है तब उसको रास्ता दिखाई देता है, मार्ग दिखाई देता है। अब मार्ग दिखाई देने लगा। देखा भगवान की सेवा में 33 कोटि देवता भगवान की सेवा में है। ज्या जोए त्या ब्रह्मलोक में पण भगवान राम जी छे, शिवलोक में पण भगवान राम जी छे, ब्रह्मा विष्णु महेश बधा भगवान राम जी की सेवा करे छे। त्यारे खबर पड़ी कि हैं, तब पता चला कि हम तो ऐसे ही रह गए। भगवान से प्रणाम निवेदित किया, प्रभु कुछ रास्ता बताओ, मेरी भूल हो गई। भूल स्वीकार, जहाँ से हो वहीं से मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। जहाँ पर समर्पण हो वहाँ से अभय दान की शुरुआत हो जाती है।
चाहे दो देश के बीच में लड़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब सामने वाला आत्मसमर्पण कर देता है तो उसी समय अभय दान दे देना पड़ता है। जब लक्ष्मण जी सुग्रीव को डराने धमकाने के लिए गए, मंदोदरी तारा और अंगद जी, हनुमान जी समझाने के लिए आए, तो वहाँ शब्द आता है। जब सुग्रीव ने प्रणाम कर दिया, तारा आके प्रणाम कर दी, अंगद जी को जब देखा ये सब मरे मरे हैं, इनके बाप को मार दिया, उनके पति को मार दिया है। अच्छा, आके जब प्रणाम किया तो उसी समय चौपाई तुलसीदास जी लिख दिए, लक्ष्मण अभय बाहते ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही। तुरंत जो लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा के खड़े हैं, धनुष उठाई कहा तब जारी करो पुरछार, व्याकुल नगर देख तब तुरंत लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्हि। तुरंत अभयदान, समर्पण। सती जी ने आत्मसमर्पण किया और भगवान ने उनको मन ही मन कुछ व्यवस्था कर दी। वापस लौट करके शंकर भगवान के पास आती हैं। शंकर भगवान सती जी से पूछ रहे हैं, हे सती, परीक्षा की? अरे महाराज, परीक्षा क्या करना था? आपने कह दिया था सो कह दिया था। आपने कहा वो भला झूठा हो सकता था। आपने कह दिया कि ये भगवान हैं, तो आपने दूर से प्रणाम किया, मैं नजदीक जाके प्रणाम करके आ गया। आपने दूर से प्रणाम किया और मैं नजदीक जा करके। शंकर भगवान कहने लगे, चाहे कोई कितना भी नजदीक जाए, लेकिन मुझसे ज्यादा नजदीक कोई हो नहीं सकता। जब आदमी शंकाशील हो तब वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसका ठिकाना नहीं होता है। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके सती जो किन्ह चरित सब जाना, सती किन्ह सीता कर बेसा। सती जी ने सीता का रूप लिया और तुलसीदास जी ने यहाँ मर्यादा बता दिया है। उसी समय शंकर भगवान ने मन में निश्चित कर लिया कि इन्होंने जब सती सीता हो गई तो मेरे लिए माँ का स्वरूप, माँ का भाव। अब पत्नी का व्यवहार खत्म। आज से सती मेरी पत्नी नहीं, लेकिन आज से सती मेरे लिए माता के समान। आवेशनु किम्मत છે। જ્યારે ગામડાઓમાં નાટક થાય, ભવાઈ થાય, કઈ વેશભૂષા ભજવવા વાળો આવે, આપણને ખબર હોય કે આ ફલાના ભાઈનો છોકરો છે, પણ એના માથા ઉપર મુકુટ લાગી જાય અને જ્યારે વાઘા ચઢી જાય ને ત્યારે આપણે 10ની નોટ મૂકીને એને પગે લાગીએ, જય હો આપણે કરવું પડે। આ વેશની કિંમત છે। આપ લોકો ભાવનગરના મહારાજની કથા સાંભળી હશે। બહુ જૂની વાત છે, મેં ક્યાંય સાંભળેલી, જોયેલી, વાંચેલી તમને કહું છું। भावनगर के महाराज के पास नायक लोगों का समाज नाटक के लिए वहां गए हुए थे। उसमें से एक नायक थे, वो महाराणा प्रताप बने हुए थे, महाराणा प्रताप। और भावनगर के नरेश वो देख रहे थे और उस वेशभूषा से, उसके कलाकारिता से खुश होकर के उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्रा फेंका, दिया, ऐ ले ले। उस स्वर्ण मुद्रा ले करके, और वो जो नायक जो भी भाई हो उसको मैं भी प्रणाम करता हूँ, उसने वो स्वर्ण मुद्रा ले करके और राजा के माथे पर फेंक दिया। क्या समझते हो मैं महाराणा प्रताप हूँ, मैं तुम्हारा पैसा ले सकता हूँ क्या? घास का रोटी खा सकता हूँ, लेकिन मैं अधीनता पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। भावनगर के नरेश ने आज्ञा दे दी, इस नायक मंडली को कहो अपना मंडली लेकर के हमारे प्रदेश से बाहर चला जाओ। सब लोग घबराए, उसको बोले, अरे महाराज के सामने तूने ऐसा किया, तुमको शर्म तो आनी चाहिए। राजा छे, अपना माँ बाप कहवाए, माता पिता हैं, इन्होंने जो दे दिया स्वीकार करने लेना चाहिए। वो जो महाराणा प्रताप के वेश में था, उसने कहा, देखो उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं वास्तव में महाराणा प्रताप हूं।
उस समय अगर मुगल सल्तनत का कोई मिल जाता तो मैं उसको भाला मारे बिना छोड़ नहीं सकता था। सुबह का समय हुआ, नाटक कंपनी वाले जितने थे सब गए महाराज के यहाँ, साष्टांग दंडवत किया। महाराज आप हमारे माए बाप हो, रात में इस बच्चा से भूल हो गया, इस बच्चे की गलती को माफ कर दो, और इसने वेश में होने के कारण, महाराणा प्रताप के वेश में होने के कारण आपसे जो व्यवहार किया वो आप क्षमा कर दो। महाराज को भी लगा कि बात तो सही है, महाराज को भी क्षमा करना पड़ा, गले से लगाना पड़ा। मेरे कहने का भाव, आज इस कलयुग के अंदर अगर भाव में लोग ऐसा जोखिम कर सकता है तो भगवान शंकर ने उस समय प्रतिज्ञा कर लिया, अब जो कराऊं सती सन प्रीति, अब जो कराऊं सती सन प्रीति, कई भगति पथ होई अनीति, कई भगति पथ होई अनीति। अब अगर मैं सती से पत्नी जैसा संबंध रखूंगा तो भक्ति की जो मर्यादा है वो समाप्त हो जाएगी और सनातन मर्यादा का खंडन हो जाएगा। अब आज से मेरा और सती के साथ माँ और बेटा का संबंध रहेगा। ऐसा निश्चित करके शंकर भगवान थोड़े ही दूर आगे चले होंगे, उसी समय देवता लोगों ने फूल बरसाना शुरू कर दिया। आकाशवाणी हो गई, हे भगवान भोलेनाथ, आपने जो प्रतिज्ञा किया है ऐसी प्रतिज्ञा कोई कर नहीं सकता। आपका धन्य हो हे भगवान भोलेनाथ, आपका जय जयकार हो, आपका जय जयकार हो, जय जयकार होने।